श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मैंने उस हिसाब से मंदिर की हाइट को और उसको सेट किया हुआ है। भगवान सूर्य नारायण 18 मिनट तक द्वारकाधीश का चरण पखाड़ेंगे। मैंने खुद में देखा है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, एक दूसरे पत्थर को ऐसे खांचा मार के ऐसे जोड़ देते हैं कि जिसमें से फिर पानी भी नहीं जाता है। जिस मात्रा में हमें पत्थर चाहिए उस मात्रा में यहाँ तक पहुंचाना, ये भी एक चैलेंज था कि अर्थक्वेक भी आए तो ये हिलेगा, लेकिन कुछ इसको होगा नहीं। हम सोमपुरा समाज कहीं पे भी लोहे का और कोई मेटल का यूज नहीं करते। यदुकुल 56 आगे में बटे हुए थे, इसीलिए 56 पायरी मराठा शैली का है, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो कुछ टच मराठी चाहिए। मैंने नहीं किया है, मतलब मेरे से करवाया गया है। वो करा रहे हैं। हाँ, वो करा रहे हैं। राजाधिराज करा रहे हैं। हर बार एक प्रॉमिस उसको मैंने दिया था कि मैं कैसे भी करके, ये तेरा सपना था ये काम का, वो मैं पूरा करके ही जाऊंगा। जो अल्लाह को मानते हैं तो हमारे भगवान को भी वो भगवान मानते हैं, तो ये उनकी मानसिकता इस हिसाब से थी, उसका भाव भी था, तो इस वजह से ही ये काम पूरा हुआ। कट्टरपंथी होते कहाँ वो मंदिर में सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एक छोटे छोटे आदमी की भी इसमें खूब मेहनत लगी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। जय श्री कृष्णा। इस वक्त हम विरार के शिरगांव में उपस्थित हैं। शिरगांव में उस मंदिर में उपस्थित है जिसका कृष्ण भक्त बेहद आतुरता से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज हमारे बसई विरार में आकर विराजेंगे। वो दिन अब निकट आ चुका है। कल की तारीख है 26, जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का वो किया जाने वाला है। यहाँ पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो आदि शंकराचार्य हैं, वो यहाँ पर पधारने वाले हैं। हमारे देश के 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक ये है अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जो यहाँ पर आने वाले हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य हमारे देश के पूर्वजों की तरह है, जो हमारे सनातन संस्कृति को बढ़ाने में अपने किरदार को अहम रूप से निभाते हुए नजर आए हैं। अभी से नहीं, आदि से लेकर अनंत तक ये प्रथा चलती रहेगी। तो ऐसे में शंकराचार्य जो आने वाले हैं, उनका हम सभी वसई विरार कर स्वागत करते हैं। इसी के साथ साथ हम जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, इस मंदिर को आकार दिया है सोमपुरा परिवार के उस शख्स ने, जिनका नाम है राजू मिस्त्री सोमपुरा। बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। ये वही शख्स है सोमपुरा परिवार के जिन्होंने राम मंदिर को आकार दिया है। इन्हीं के परिवार के लोगों ने राम मंदिर को आकार दिया है और राजू मिस्त्री सोमपुरा जी ने द्वारिकाधीश मंदिर को भी आकार दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर, बातचीत करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है अब आपने जो सोचा था उस मंदिर को बना दिया है? हाँ, जैसा सोचा था उससे कहीं गुना अच्छा और अच्छे तरीके से पूरा हुआ निर्माण कार्य। और मैं समस्त ठाकुर परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ, ठाकुर परिवार का, जिनके पूरे सहयोग से ये काम पूरा हुआ। और वही मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करूंगा सोलंकी परिवार को, जो मेरे दोस्त थे किरण सोलंकी, वो प्रवीणा ठाकुर मैम के भाई, और जो मुझे उन्होंने मुझे यहाँ लाया था, उन्होंने ठाकुर परिवार से इंट्रोड्यूस कराया था, तो सहे दिल से उनका मैं आभारी हूँ। क्या कहेंगे, ये कितने साल पहले ये सपना देखा होगा प्रवीणा ताई ने? 12 साल पहले जो जानकारी आ रही है जी। यहाँ पर धरातल पर इस मंदिर को साकारने के लिए आपने कब से शुरुआत की थी? ये हमने जब शुरुआत की उसको 7.5 साल हुए, और इसमें लॉकडाउन में काफी कुछ दिक्कतें आई। जब शिलान्यास डाला गया, शिलान्यास के बाद में 7 साल हुए। हाँ, उसको शिलान्यास से लेके आज तक में 7 साल हुए मंदिर को पूरे होते होते। बीच में कई व्यथाएं दुविधाएं, बीच के व्यथा ये लॉकडाउन वगैरह लगा, फिर बाद में ये कोविड वगैरह के टाइम में 1.5 साल जैसा बंद रहा काम, और फिर काम पुरजोश से शुरू हुआ। और ये आज आप देख रहे हैं, ये आज तो भव्य दिव्य बन चुका है। हाँ, बिल्कुल दिव्य बन चुका है। इसके लिए जो कारीगर लगे और जो एक एक छोटे छोटे आदमी की भी इसमें खूब मेहनत लगी है। और जब जाके, और प्रवीणा मैम को भी जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने एक्सप्लेन, हर लेवल पे वो एक्सप्लेन करते थे, हर लेवल पे वो डिस्कस करते थे। डिसीजन लेने में जो सहयोग मिलता था उनसे, वो भी अद्भुत था। इसी वजह से ये जल्दी से पूरा हुआ है। तो ये सिर्फ प्रवीणा मैम का ही सपना था, ये तो उन्होंने कई बार बताया है, लेकिन इस मंदिर को बनाने में सिर्फ
उनका और उनके परिवार का और किरण भाई जिनका आप नाम जी, ले रहे हैं जी, उनका योगदान है। जी 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 इसी के साथ जैसा आपने कहा कि पेंडेमिक सिचुएशन में यानी हाँ। कोविड के टाइम पे जब काफी समस्या आई थी, तो हाँ। उसके पहले काफी सुलभता और सुगमता से ये काम तब चल रहा था। बिल्कुल बहुत सही तरीके से कर रहे थे, अच्छी प्रोग्रेस थी। और हम लोग जो भी काम करते हैं तो एक बार चार्ट बनता है कि ये टाइम पे ये लेवल पे हो जाना चाहिए, ये अच्छा। टाइम पे, तो वो अच्छे से हो रहा स्टेप था। वाइज कंप्लीट होता हाँ गया वो। हाँ। और फिर बाद में कोविड के बाद में फिर एक बार रीप्लानिंग किया उसका कि भाई इसको अब इस योजनाबद्ध पूरा करेंगे, और वो योजनाबद्ध तो आप कोविड पूरा तक काम देखेंगे। कौन से स्टेप तक, कौन से चरण तक पहुंचा था? पहली मंजिल तक हो गया था, ये पहली समझो मंजिल ग्राउंड फ्लोर लगभग पूरा हो गया था। 2 सालों और में। हाँ, और कोविड का वो स्थिति आया जिसमें ज्यादा लेबर लोग डर रहे थे आने को। आने के लिए। यहाँ कोई असुविधा नहीं थी, और क्योंकि ये वैसे तो भी खाली इलाका है, हाँ, शांत इलाका है। आउटस्कर्ट्स में था तो यहाँ कोई वो डर नहीं था। लेकिन जो लेबर गांव से आती है उसको डर था कि जाकर फंस जाएंगे, फिर से लॉकडाउन लगा, कुछ हुआ तो ये थोड़ा लेबर लोग में डर था। और वही लेबर लोग के बिना, मतलब ये सिर्फ लेबर लोग नहीं है, ये स्किल लेबर है। और स्किल लेबर का कोई गांव नहीं होता है, वो एक एक गांव से अलग अलग चुनिंदे लोग होते हैं जिसको हम सिलेक्ट करके लाते हैं और वो काम करते हैं। इस पूरी टीम ने इतने भव्य रूप को दिया है मंदिर को। इसके बाद कोविड के बाद में राम मंदिर के लिए लोग आगे बढ़ने लगे काम के लिए, राम मंदिर का काम शुरू किया गया, तब वहां भी कठिनाई आई? वहां भी कठिनाई आई, क्योंकि स्किल लेबर सीमित मात्रा में होते हैं। और स्वामीनारायण मंदिर का मतलब वो भी एक उनका अभी अबू धाबी का चल रहा था, एक तरफ राम मंदिर भी चल रहा था, तो कहीं एक प्रोजेक्ट एक साथ में चलते हैं और स्किल लेबर बहुत सीमित रहती है, तो बढ़ जाते हैं लोग, यहाँ कहीं वहां चले गए, कहीं वहां चले गए, तो दिक्कत आती है। लेकिन कन्विंस किया, अच्छे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लगाए। के साथ जिस तरीके से इसमें लतीफ नामक एक शख्स है, जी जी जी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके, वही तो लेबर लाए कोविड के बाद में, और उनके माध्यम से ही ये पूरा हुआ काम। कई बार ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम की विचारधारा आ जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं देखने मिला, क्योंकि काम इतना सुंदर, इतनी नक्काशी जो उकेरी गई है इन दीवालों में, देखने के बाद में उन चीजों को समझ में आता है। तो ऐसे लोगों का चयन कर पाना आप लोगों के लिए भी एक टास्क होता होगा। आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि मुस्लिम, वो पंथ अलग है बराबर, लेकिन इनकी भावना ऐसी नहीं है। भावना कहीं ऐसी कुछ नहीं है। भावना वो जो अल्लाह को मानते हैं तो हमारे भगवान को भी वो भगवान मानते हैं, तो ये उनकी मानसिकता इस हिसाब से थी, उसका भाव भी था, तो इस वजह से ही ये काम पूरा हुआ। नहीं तो कहते हैं कि मंदिर कट्टरपंथी होते हैं, कहाँ वो मंदिर में सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेहद भाव के साथ में साथ भाव दिया से है। बिल्कुल। और प्रॉमिस हमने लिया था उनसे कि भाई ये काम कैसे भी करके आप पूरा करोगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा या कुछ फिर बाद में भी कुछ हो सकता था। ठीक है, महामारी फिर बढ़ी नहीं, नॉर्मल हो गया मामला, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया इस बात का, मतलब इस पूरा कार्य की अच्छे से पुष्टि हुई ताकि ये काम पूरा हो पाया। अच्छा, जब किरण जी रहे होंगे, किरण सोलंकी, वो आपके मित्र थे, तो ऐसे में कहीं लगता होगा कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे होंगे। जब वो चले गए उसके बाद उनकी कमी खलती होगी और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। हाँ, ये कह सकते हैं। एक तरफ मैम का मूड भी थोड़ा अपसेट हो गए थे कि अब कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, उनकी इच्छा को वही पूरा हाँ, करते वही थे पूरा। और वो ही मुझे यहाँ लेकर आए थे, तो सबसे पहले तो हर रोज हम शाम को मिलते थे, जैसे यहाँ साइड से मैं वापस जाता तो हम शाम को मिलते थे, एक ही कैंपस में बैठते थे। तो एक पहले तो कहाँ जाकर बैठेंगे, कोई समस्या भी आ रही है तो किससे डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें थी उस वक्त। और एक तरफ एक पक्की दोस्ती यारी, मतलब कंधे से कंधा मिलाने वाली, तो वही बोझ और मेरे कंधे पे आ गया, ऐसा मुझे लगा। तो कुछ दिन तक तो मैं भी काम में बहुत डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर उस स्थिति से उभर पाना मुश्किल था। लेकिन फिर हर बार एक प्रॉमिस उसको मैंने दिया था कि मैं कैसे भी करके, ये तेरा सपना था ये काम का, वो मैं पूरा करके ही जाऊंगा। तो ये मन में और
प्रबलता देती थी और वही बल से ये काम पूरा हो पाया। इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंदिर बनाने के बाद में क्या एहसास होगा आपको? अभी क्या भाव होगा? एक होता है ना कि मेरी कोई चाह है, अगर मैं उसे साकार लूं तो मैं बेहद खुश हो जाऊंगी कि हाँ भाई, ये मैंने कभी सोचा था, इसे मैंने साकार कर दिखाया है। एक छोटी सी भी बात कर लें तो ये तो बहुत बड़ी शिल्पकारी है जी। इसमें एक बात होती है कि जब ये पूरा मेरे हाथ से ये 16वां मंदिर है जो एकदम फाउंडेशन नींव से लेकर के शिखर तक पूरा हुआ है। इसमें ये मंदिर जब पूरा हुआ तो एक एहसास ऐसा, हर बार ऐसा एहसास होता है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष एहसास हुआ कि ये मैंने नहीं किया है, मतलब मेरे से करवाया गया है। वो तो करा रहे हैं। हाँ, वो करा रहे हैं, राजाधिराज करा रहे हैं, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है इसलिए हो रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से नागर शैली एक शैली होती है, उस शैली से इसको बनाया गया जो काफी पौराणिक शैली है। तो क्या विशेषताएं होती हैं? इसमें 4 जाति मुख्य है मंदिरों में, नागा शैली, द्रविड़ा जाति और आर्यादी जाति, विमानादि जाति, ये सब अलग अलग जाति है। लेकिन सबसे पुरानी शैली जो है वो नागा शैली है। और होता है नाग केसर, तो वो नाग पसंद करते हैं उसको। अच्छा। और आपने देखा होगा कि जब जब पूजा होती है तो पवित्र पूजा में एक तांबुल पत्र होते हैं जो नागरवेल में, जिस वेल पे वो बनता है उसको भी नागरवेल कहते हैं। तो नागपल्ली कहते हैं उसको। अच्छा। जो पर्ण को उसको, और उसी पे भगवान को रख करके अभिषेक वगैरह करते हैं। और यहाँ कलश रखते हैं तो कलश में भी वही पत्ते रखते हैं। तो आप समझो कि हमारे सनातन धर्म में नाग, उस जमाने में नाग राजा थे, उस युग में इतने प्रभावशाली थे। उन्होंने जो शैली से मंदिर बनाया, सबसे पहला मंदिर जो बना वो नागा शैली में बना, आदि। हाँ, और ये मंदिर पूरा है वो एकदम प्योर नागा शैली से है। कुछ इसमें आपको एक खंबे वगैरह जो जरूखे टाइप के जो दिखेंगे वो मराठा शैली का है, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो कुछ टच मराठी चाहिए, स्थानीय। और बाकी भूमिपुत्र जो है वो भी जुड़ाव महसूस करें। हाँ, तो और गाना तो सभी के हैं, मन को मोहने वाले। तो बाकी ये सब में जहाँ हम मंदिर बनाते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की पुरानी प्रथा क्या है, और फिर वहाँ का तापमान, हवामान क्या है, वो सब देख करके एक डिजाइन होता है। अच्छा जी। तो आप तो आर्किटेक्ट हैं ही, बेहतरीन वो तो दिख रहा है, या साकारा हुआ रूप दिख रहा है। इसी के साथ मैं पूछूंगी कि क्या कुछ प्रवीणाताई ने आपके सामने क्या कुछ रखा था कि ये विशेषताएं होनी चाहिए, मुख्य रूप से ये पहलू होने ही चाहिए, जैसे 56 सीढ़ियां बिल्कुल द्वारकाधीश की तरह अगर कहा जा रहा है, तो क्या कुछ है इसमें? 56 सीढ़ी का अर्थ है कि यादवों के 56 कुल थे, यादव के यदुकुल में पले बढ़े हैं कृष्ण भगवान। तो यदुकुल 56 भाग में बटे हुए थे, इसीलिए 56 पायरी उसका जो स्टेप है 56 है। बाकी आप देखेंगे तो प्रवीणाताई ने खास मेन बताया था कि द्वारकाधीश मंदिर मतलब एक तरफ से द्वारका जैसा दिखना चाहिए, मतलब द्वारका जो द्वारका धाम है ऐसा। और दूसरा नो स्केल वो बहुत बड़ा है, वहाँ जो वो बहुत बड़ा स्केल है, यहाँ इसका छोटा स्केल है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीजें वहाँ से यहाँ सिमिलर है। वहाँ नवग्रह है ऊपर में। अच्छा। उसके उसमें गुंबज में। अच्छा। और यहाँ पर भी है, और काफी कुछ चीजें। और सबसे यूनिक चीज ये है कि कोई भी आप मंदिर देखेंगे तो भारतवर्ष के सारे मंदिर लगभग कृष्ण आपको उभे खड़े में दिखाई देंगे, बैठे हुए कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ इनकी एक भावना थी कि कैसे भी करके हमें राजाधिराज रूप में चाहिए। तो मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो आप मंदिर बना रहे हो, मंदिर ही बनेगा, लेकिन मुझे महल जैसा चाहिए, महल चाहिए। तो ये आप जरूखे वगैरह देख रहे हो, वो इसी को थोड़ा साकार रूप, तो राजा का महल एक तौर से है। भक्तों के लिए ये मंदिर है, आस्था का गढ़ है। वहीं दूसरी तरफ राजाधिराज यानी द्वारकाधीश महाराज का महल भी है। यस।
इसी के साथ जिस तरीके से मूर्ति की भी बात की गई है, तो मूर्ति भी यहाँ पर अद्वितीय है, जो पूरे विश्व में नहीं देखने मिली। जैसा आपने कहा कि जी। खड़ी मूर्तियां अक्सर देखी जाती हैं, जी। लेकिन राजा के स्वरूप में यहाँ पर द्वारका राज विराजमान होने वाले जी, हैं। जी। ये खंबा है, ये जो कलाकारी है, इसमें कहीं स्टील या लोहा इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल की गई। ये क्या पत्थर है, क्या कहते हैं इसे, कहाँ से लाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? इसे चुनने में कितनी कठिनाई हुई, कहाँ से चुना गया? हमने जब हम मंदिर बनाना थे तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक मार्बल का ऑप्शन था और दूसरा ये सैंडस्टोन का ऑप्शन था। मार्बल के बहुत सारे मंदिर होते हैं, सैंडस्टोन ये सैंडस्टोन ही है, लेकिन ये अलग टाइप का है सैंडस्टोन। अच्छा। तो हमने बीच वाला माध्यम पसंद किया। अच्छा। कि जो मार्बल की तरह मजबूत भी है और सैंडस्टोन की तरह ये थोड़ा पोरोसिल होता है। तो ये यहाँ के वातावरण में अंदर आपको ठंडक मिलेगी, नमी मिलेगी। हाँ। तो इससे टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर में आप अंदर कंफर्ट फील करोगे। तो एक तो ये सैंडस्टोन मतलब आपको एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे बंसी पहाड़पुर नगर है, मतलब गांव है, वहां पर ये इन सब की माइंस है, वहां ये पत्थर पाया जाता है, खदानें। और वहां से पत्थर लाना कटिंग करके और यहाँ लाके कार्विंग करना। पहले तो सबसे पहले तो वहां से लेकर आना, तो बहुत कुछ चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, ये सबसे बड़ा एक हिस्सा रहा खर्च का। और दूसरा, जिस मात्रा में हमें पत्थर चाहिए उस मात्रा में यहाँ तक पहुंचाना, ये भी एक चैलेंज था। लेकिन वो खैर अच्छे लोगों से जुड़े थे तो वो सब संभव हो पाया। आपा साहब के उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने अपने संबंधों के आधार पे। और दूसरी ये था कि जब भाई डिजाइन बन रहा है, ये पत्थर बन रहा है, तो पत्थर में कहीं पे भी, हम इतने मंदिर बने हैं, हम सोमपुरा समाज कहीं पे भी लोहे का और कोई मेटल का यूज नहीं करते हैं। उसको इंटरलॉकिंग, पहले तो लोहा वर्जित माना जाता है भाई मंदिर में। हाँ, मंदिर में लोहा नहीं होना चाहिए, वो मैग्नेटिक पावर को आकर्षित करता है। तो इसलिए वो मैग्नेट को लगता है, इसलिए वो यहाँ यूज नहीं करते। मतलब नकारात्मकता और ऐसी चीजें ना अट्रैक्ट, उसमें कोरोजन भी लगता है, तो कहीं ना कहीं वो खराब कर देता है, जल्दी खराब हो सकती है वो वास्तु। तो इसीलिए यहाँ जितना भी आप पूरा ढांचा देख रहे हो, वहाँ एक जो हमारी पौराणिक इंजीनियरिंग है, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, वो इस्तेमाल की गई है। पूरे सब पत्थर को इंटरलॉक करके अच्छे से उसको फिट किया है, ताकि अर्थक्वेक भी आए तो ये हिलेगा, लेकिन कुछ इसको होगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, इसे क्षति नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पौराणिक चीजों में जो इंजीनियरिंग बताई गई है, जैसे वेदों में और हमारे शास्त्रों में तो पहले ही सब कुछ उपाय दे दिए हैं, तो उसी के आधार पर किया गया। ये इंटरलॉकिंग एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि देखो, पत्थर को कैसे भी चिपकाया नहीं जा सकता, पत्थरों में वेल्डिंग नहीं होती है। तो पत्थर, ये एक खड़ा पत्थर, आप जैसे कॉलम देख रहे हैं तो खड़ा पत्थर है, वो है वर्टिकल फोर्स, उसके ऊपर जो बीम रखा है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो वर्टिकल फोर्स पे हॉरिजॉन्टल फोर्स रखा है, सिर्फ वो वेट से ही है, समझो वजन से ही वो स्टेबल है। और हिलेगा तो कुछ हद तक वो हिलेगा, लेकिन कुछ मतलब गिरेगा नहीं। तो ये हमारी शास्त्र की, ये मतलब शिल्प शास्त्र की बहुत पौराणिक कला है ये। और इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है, एक दूसरे पत्थर को ऐसे खांचा मार के ऐसे जोड़ देते हैं कि जिसमें से फिर पानी भी नहीं जाता है, लीकेज। ये कारीगरी। यस। तो ये शिल्प शास्त्र, इसको आपको सीखकर कितना समय हो गया होगा? मैं क्या बताऊं, मेरे बचपन में ही मैंने इतना कुछ दादा से, पापा से, हाँ, और मामा से ऐसे इस तरीके से सीखा था कि मैंने 18 साल की उम्र में शिल्प विशारद कर चुका था मैं। अच्छा। तो आप आधुनिक युग के बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने पूर्वजों से सीख के। कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसी वजह से मैंने आर्किटेक्चर भी किया, और आर्किटेक्चर कॉलेज में हमारे अहमदाबाद में सेप्ट यूनिवर्सिटी है, वो सेप्ट यूनिवर्सिटी में 12 साल मैंने पढ़ाया भी। अच्छा। बच्चों को।
तो इसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही मिक्स करके चल रहे हैं, जी, ताकि जी। ये शैलियां जो हमारी पौराणिक है हाँ, वो पीछे ना छूटे, पीछे ना छूटे, आगे बढ़ती जी, रहे। जी, जी। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अहमदाबाद के ही रहने वाले हाँ, हैं, अहमदाबाद में। तो अब आप यहाँ पर कभी कभी आते रहेंगे, हाँ, मैं ये वैसे काम होने के बाद पूरा आप वापस लौट जाएंगे? नहीं, अब वापस तो लौटना ही पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा अच्छा मतलब मंदिर है और काफी अच्छे से जुड़े हैं ठाकुर फैमिली से, तो प्रसंग जो भी उत्सव वगैरह रहेगा तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे बिल्कुल। एस्ट्रोनॉमिकल ये है कि यहाँ 14.5 डिग्री के बाद में सूर्योदय दिखेगा पहाड़ के हिसाब से। वो मैंने कैलकुलेशन लिया है मेरे स्ट्रक्चर में, मैंने उस हिसाब से हाइट को, मंदिर की हाइट को और उसको सेट किया हुआ है ये इसमें कि 21 मार्च और 24 सितंबर आपको परफेक्ट भगवान सूर्य नारायण ये राजाधिराज द्वारकाधीश का चरण पखाड़ेंगे और ये 18 मिनट तक ऐसा दर्शन आपको इस रूप में होगा। तो ये चरण पर ही क्यों सोचा आपने कहीं और? भगवान चंद्रवंशी है और ये राजाधिराज है, राजाधिराज के मुकुट की बात नहीं कर सकते आप उनके चरणों की बात ही कर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में ये था और इस वजह से राम मंदिर में भगवान के मुकुट पे उनके सिर पे वो लाइट का रे पड़ता है, तो वो किरण, सूर्य की किरण इसलिए पड़ती है कि वो सूर्यवंशी है, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये सूर्यवंशी है। इन्होंने सारी मर्यादा तोड़ करके एक अलग ही रूप में अवतरित हुए थे भगवान, और किसी ने हर रूप में स्वीकारा है, किसी ने माँ के रूप में, जी, किसी ने बेटे के रूप जी, में, जी, किसी ने बहन के रूप में, किसी ने प्रेमी के रूप में। तो ये यहाँ का एक खास बात है। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये मैंने खुद में देखा है, जब मैं कैलकुलेशन किया तो 7 साल में मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है कि प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल शिखर के पीछे खड़े हो जाइए आप, तब वो पूर्णिमा का चंद्रमा जब ऊपर जाएगा तो एग्जैक्ट बिल्कुल शिखर और कलश के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और कुछ घड़ी तक वो रहेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा। तो सारे कैलकुलेशंस को फिट बिठा के तब आपने इस वास्तु को जी, उतारा है। जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश। तो ये आर्किटेक्ट सोमपुरा परिवार से हैं, जिनकी कई पीढ़ियां इसी काम को कर रही है। जानकारी के मुताबिक शिल्पकारी की जो ये कला है उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है और अब तक तकरीबन 16 मंदिरों को उन्होंने साक्षात रूप दिया है। ये मंदिर भी उन्हीं मंदिरों में से एक है, लेकिन राजू मिस्त्री सोमपुरा जी के अनुसार ये मंदिर को बनाने के बाद जो उन्हें भाव आया मन में, जो एहसास हुआ, जो अनुभूति हुई, उसके अनुसार ये मंदिर वो खुद नहीं बना रहे थे, उनसे द्वारिकाधीश महाराज बनवा रहे थे इस मंदिर को।